दोस्तों। तो ये अपनी स्क्रिप्ट हमने बनाई है। यहाँ पे सेलर्स कहाँ पे एक्टिव है, बायर्स कहाँ पे एक्टिव है, ये सब दर्शाता है, मतलब दिखाता है। और यहाँ पे ओपन लो और ओपन आई भी दिखाने की दिक्कत है। ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट है। तो यहाँ पे अभी हमें सेलर्स एक्टिव यहाँ से हो चुके हैं। देखो यहाँ पे और यहाँ पे एक बायर्स एक्टिव हो चुके हैं। ठीक है, इसको फेयर वैल्यू गैप भी बोल सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है कि ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड लेना है। ये पूरा का पूरा नीचे आ रहा है, ऊपर जाके वापस नीचे आने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं कहाँ से वो सेलर्स एक्टिव होंगे। यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे भी सेलर्स एक्टिव है। तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, यानी यहाँ पे स्टॉप लॉस है। ठीक है, और यहाँ पे अभी स्टॉप लॉस बायर का बन चुका है। यहाँ पे बायर्स आ चुके हैं ऊपर की तरफ से। ठीक है, तो अभी ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं, मतलब ट्रेड बना लेते हैं। तो यहाँ पे ट्रेड बना लेते हैं और यहाँ पे भी देखो, तो यहाँ पे ब्लैक लाइन टच करके नीचे आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे हम अभी ट्रेड बना लेते हैं, क्योंकि ऊपर नहीं जाएगा वो, नीचे ही आएगा वो। पुल बैक है हमारा 100% का टारगेट रहेगा और 50% का स्टॉप लॉस रहेगा। ये बात, तो यहाँ तक तो जाएगा और यहाँ से सीधा वापस आने की कोशिश करेगा पुल बैक। ठीक है, देखो यहाँ पे बायर्स बनी रहेगी। देखो यहाँ पे वापस बायर्स आ चुके हैं। ये देखो यहाँ पे बायर्स आ चुके हैं, लेकिन सेलर्स यहाँ पे भी एक्टिव है और यहाँ पे भी एक्टिव है। तो अगर इसको ब्रेक करके जाता है तो हम स्टॉप लॉस लेके चले जाएंगे। लेकिन अभी देखो यहाँ से बायर्स चले गए, नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये बायर्स है, इसको अगर ब्रेक करते हैं तो नीचे आने की कोशिश करेगा, लेकिन ये ऊपर जाके पुल बैक लेके वापस नीचे आने की कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ पे जो ए में है ब्लैक कलर का, तो उसको थोड़ा नहीं है, उसको नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि पुल बैक ले रहे हैं। 6 पॉइंट है अभी मिल रहा है। देखते हैं एक्टिव कहाँ पे है और कौन एक्टिव कहाँ पे ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, कल यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है और यहाँ पे सेलर्स भी है। पूरे के पूरे रेड में यानी कि सेलर्स है, तो यहाँ पे भी सेलर्स है। अभी ये पूरा का पूरा बायर्स है। क्योंकि बायर्स क्यों बनाए, क्योंकि जितने भी सेल यहाँ पे किए थे उनका स्टॉप लॉस लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये ब्रेक नहीं किया और ये भी नहीं ब्रेक किया। तो इसकी वजह से हम इस ट्रेड में बने रहेंगे। इसको नीचे आना ही पड़ेगा। देखते हैं अभी कैसे। ये पूरे की पूरी स्क्रिप्ट है जो हमने डिज़ाइन किया है अपने हिसाब से, और उसका रिज़ल्ट अच्छा है। इससे पता चलता है कि सेलर्स कहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं, बायर्स कहाँ पे एक्टिव हो रहे हैं, तो ट्रेड लेने में इजी हो सकता है। और स्टॉप लॉस भी अगर हमने यहाँ पे अगर पुट की तरफ लिया तो होता, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होता। देखो यहाँ पे अगर पुट की तरफ लिया तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होता। तो ये ब्रेक किया तो ये भी ब्रेक करेगा। फिलहाल हम हमारे ट्रेड की तरफ ध्यान देते हैं, तो कैसा मूवमेंट करेगा। अगर ये लाइन को ब्रेक करता है तो ये बायर्स भी पैनिक में आके सेल करने लगेंगे और ये इसको
सेलर्स एक्टिव हो जाएगा, कन्वर्ट टू बायर टू कन्वर्ट टू सेलर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीधा नीचे आने की कोशिश कर रहे, देखो छः 7 पॉइंट मिल रहे हैं। अगर इसको 50% मिलता है तो हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट आ जाएगा, क्योंकि हम मार्केट को कुछ लेने वाले नहीं हैं। जो 50 पॉइंट यहाँ पे था वही 50 पॉइंट हम ऊपर जाने के बाद ट्रेल करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगा। देखो, शायद यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो सकते हैं। अगर रेड बार आ गया यहाँ पे तो समझो कि यहाँ पे सेलर, देखिए वापस यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं। यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो चुके हैं, यहाँ पे सेलर्स है, यहाँ पे सेलर्स है। अगर ये सेलर्स को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे उनके जिनके स्टॉप लॉस है वो भी हिट करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये पूरा का पूरा बायर जोन है, यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है, बॉक्स है, ग्रीन बॉक्स, उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा व्यू जो है नीचे की तरफ ही है, पुट की तरफ, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है, ऊपर गई वापस नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो यहाँ पे 18-20 पॉइंट मिल रहे हैं, यहाँ पे 25 पॉइंट 30 पॉइंट मिला है, ठीक है। 36 37 48 38, ठीक है। तो 50 पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे 50 पॉइंट मिलेगा तो हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट आ जाएगा। देखो यहाँ पे सेलर्स एक्टिव हो गए वापस, ये बायर को ट्रैप किया है सेलर्स ने। देखो ये जितने भी बायर्स यहाँ पे बना के गए थे ऊपर की तरफ, तो उनको पूरा का पूरा ट्रैप बना के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये बायर्स को, अगर ये देखो बायर चले गए पूरे के पूरे, अभी पैनिक में आके सेलिंग कर रहे हैं सब लोग नीचे की तरफ। ये देखो, ये सिंपल से स्क्रिप्ट है, जहाँ पे ओपन होता है उसका हाई और लो मार्क होता है, उसके हिसाब से हम ट्रेंडिंग चेक कर सकते हैं। वापस ये सेलर्स कहाँ पे एक्टिव है और कहाँ पे बायर्स एक्टिव है ये भी देख के ट्रेड बना लेते हैं, और उसके हिसाब से हम स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं। देखो यहाँ पे इसको ब्रेक करके नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, तो सेलर्स एक्टिव है यहाँ पे पूरे के पूरे। 36 32 पॉइंट मिल रहे हैं। ये पूरा का पूरा स्क्रिप्ट जो है स्कैल्पिंग के लिए ठीक है। मतलब अगर जिसको बड़ी क्वांटिटी रहती है और मुझे 10-20 पॉइंट बाइक चाहिए तो इसके हिसाब से हम पटाख से स्कैल्पिंग करके निकल जाते हैं। जिसने यहाँ पे लिया, देखो यहाँ पे 550 पे लिया, तो यहाँ पे भी सेल कर सकता है। 33 20 पॉइंट में ले हो गया 20। अगर 2 लॉट भी लेते हैं, सॉरी 10 लॉट भी लेते हैं तो 12-13 हज़ार रुपये तो मिल रही चाहिए। देखो ये ट्रैप ना कर दे सेलर्स को, ट्रैप तो नहीं करेंगे क्योंकि पूरा का पूरा सेल जोन है। यहाँ पे अगर बायर्स एक्टिव, यहाँ पे बायर्स है तो इसकी वजह से यहाँ पे भी बायर्स आ सकते हैं। देखो बायर्स आने की कोशिश कर रहे हैं, ये सेलर्स को उनका स्टॉप लॉस हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर यहाँ पे 50 पॉइंट मिलता है तो हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ तक तो आएगा ही 387 तक।
लेकिन हमारा 50 पॉइंट मिलना ज़रूरी है यहाँ पे इस ट्रेड में। देखो यहाँ पे पूरे के पूरे सेलर्स एक्टिव है। इसका ब्रेक करेगा शायद। सेंसेक्स जो डे बॉटम आज डे का लो बॉटम है उसको सेल करने की कोशिश करेगा, सब तोड़ने की कोशिश करेगा। अगर इसको टूटता है तो सीधे सीधे यहाँ तक आ सकते हैं नीचे, ये वाले तक 783 तक। लेकिन फिलहाल अभी 83 का आज अभी तक तो ब्रेक नहीं किया है वो। 83,000 अभी तक ब्रेक मिल रहे, 50 पॉइंट्स मिल रहे वापस। देखो ये जितने भी बायर्स यहाँ पे बने थे वो पूरे के पूरे चले गए, अभी सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। ये देखो पूरा का पूरा सेलर्स जी, यहाँ पे जितने भी बायर्स हैं उनको सेलर्स ने खा दिया है, मतलब उनका स्टॉप लॉस खा दिया है। देखो नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखो हमारा 77 तक मिला था, 60 बायर्स एक्टिवेट तो हो रहे हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। देखो जितने भी यहाँ पे सेलर्स हैं उनको ब्रेक करके बायर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। और ये जो है ये पूरा का पूरा 500 का जोन है, तो इसकी वजह से वो ब्रेक नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। 500 का अगर ब्रेक करता है तो नीचे आएगा, इसको सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो सेलर जोन का है। तो देखते हैं अभी क्या करता है मार्केट। नीचे आने की कोशिश तो कर रहे हैं, 41, 42, 46 पॉइंट मिल रहे हैं। नए सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं, यहाँ पे वापस नए सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। शायद इस बार 500 का सपोर्ट तोड़ देगा, अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे पूरे के पूरे सेलर्स जुड़ रहे हैं। देखो ये नए सेलर्स जुड़ गए, वापस नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। देखो 63 पॉइंट्स मिल रहे हैं, इसको भी ब्रेक किया 83,000 का, इसने भी ब्रेक किया 83,000 का। देखो करंट प्राइस यहाँ पे दिखती है। लेकिन इसको यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है 500 का, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है।
देखो नए सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं यहाँ पे वापस। $50 के आसपास तो यहाँ पे मिल रहा है। ये पूरा का पूरा वीडियो लर्निंग के हिसाब से है, मतलब आपको वैसे सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे यहाँ पे कोई लाइव ट्रेड नहीं लिया है, मेरा ट्रेड यहाँ पे चल रहा है दूसरी। जब तक स्ट्रॉन्ग रैली आती नहीं है 500 को ये क्रॉस करके, तब तक कुछ बता नहीं सकते मार्केट कहाँ पे जा रही है। लेकिन यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश, देखो यहाँ पे भी बायर्स आ चुके हैं, नए बायर्स की एंट्री हो चुकी है यहाँ पे। देखते हैं तो 40 पॉइंट मिल रहे थे, 80 पॉइंट मिल रहे थे, 40 पॉइंट मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे नए स्ट्रॉन्ग सेलर्स है तो उनको ब्रेक नहीं कर रहे, वीक बना के नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसको ब्रेक करता है तो ये है, अगर ये स्ट्रांगली ब्रेक करता है तो शायद बायर्स का राज, मतलब बायर्स ऊपर जाने की कोशिश करेगा। देखो नए बायर्स जुड़ रहे हैं यहाँ पे, ये देखो नए बायर्स आ चुके हैं यहाँ पे। देखो ये तो हो गया क्लोज। पैनिक में के जितने भी सेलर्स थे वो उन्होंने अपनी पोजीशन क्लोज कर दी। ये बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं यहाँ पे। देखो कैंडल अभी तक ख़त्म नहीं हुई है, अभी 30 सेकंड है, उसके हिसाब से देखते हैं कि कैसा मार्केट कैंडल बनाता है। कि 40 पॉइंट मिल रहे थे। देखो शार्पली बाइंग, नए बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं यहाँ पे। देखो स्ट्रॉन्गली बायर्स, नए बायर्स आ चुके हैं। जितने भी नए सेलर्स थे उनको हटा के वापस अपनी पोजीशन बाइंग की तरफ जा रहे हैं। देखो यहाँ से अगर कैलकुलेट किया तो 30 पॉइंट की रैली आ चुकी है आज। देखो 20 पॉइंट मिल रहे हैं। अगर इसको ब्रेक करते हैं तो ब्रेक होने के बाद वापस पुल बैक आके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। इतने सारे बायर्स हैं, उनको अभी ब्रेक करना मुश्किल है, तो ये ब्रेक करके वापस यहाँ पे पुल बैक आके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट है तो उनका भी स्टॉप लॉस लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। देखो यहाँ पे भी हो गया, क्योंकि जितने भी यहाँ पे सेलर्स थे उनको भी हटा दिया, बायर्स ने कब्जा कर लिया। देखो यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग बायर की तरफ रैली आ चुकी है यहाँ। अभी शायद एक थोड़ा सा पुल बैक आके ऊपर जाने की कोशिश करेगा।
देखो 80 पॉइंट मिल रहे थे, अभी 12 पॉइंट पे आ चुके हैं। देखो ये पूरा का पूरा रैली आ चुकी है बाइंग की तरफ। देखो इसको भी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है ब्लैक EMA को, और इसको ब्रेक करता है तो सीधा यहाँ रेड EMA को तक रैली आ सकती है। अपना स्टॉप लॉस हिट हो सकता है अभी 2.3 पॉइंट। देखो स्ट्रॉन्ग बायर्स एक्टिवेट नहीं, बायर्स जुट रहे हैं। देखो ये भी कैंसिल नहीं, जितने भी सेलर्स थे यहाँ पे स्ट्रॉन्गली, तो वो अपनी पोजीशन क्लोज करके ऊपर की तरफ जाने की बाइंग हो रहा है, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है सेंस निफ्टी। देखो एक बचा है, अगर इसको भी ब्रेक करता है तो ये बाइंग की तरफ रैली आ सकती है। देखो पूरा का पूरा 50 पॉइंट का, यहाँ से सीधा 50 पॉइंट की रैली आ चुकी है निफ्टी में। बीस पॉइंट अभी तक है, देखते हैं। क्या टारगेट क्लोज, टारगेट आता है स्टॉप लॉस। देखो ये स्ट्रांगली ब्लैक EMA है, उसको सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ से आके पुल बैक लेके वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बोला था मैंने, तो शायद वैसा ही होने की कोशिश कर रहे हैं निफ्टी। देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बायर्स है और सॉरी यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट है, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट है। इन दोनों सेलर्स को अगर निकाल देता है तो सीधा ऊपर जाने की कोशिश करेगा निफ्टी। 30 सेकेंड के बाद पता चलेगा कि बायर्स एक्टिवेट है, सेलर्स। देखो यहाँ पे सेलर्स चले गए, बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं यहाँ पे वापस। नए बायर्स यहाँ पे जुड़ चुके हैं। देखो नए बायर्स जुड़ चुके हैं यहाँ पे। 4.3 पॉइंट है। यहाँ पे भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको अगर ब्रेक करता है तो शायद रैली ऊपर की तरफ आ सकती है। ये भी पैनिक में आके अभी अपनी पोजीशन क्लोज करेंगे। ये देखो यहाँ से सीधा के सीधा 60 पॉइंट के आसपास निफ्टी चला जाएगा। स्टॉप लॉस तो अभी तक हुआ नहीं है। देखो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स एक्टिवेट है। देखते हैं मार्केट क्या करते हैं अभी। देखो इसको भी ब्रेक, यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे वो अभी अपनी पोजीशन क्लोज करने की कोशिश में है। देखो ऊपर चला गया है।
देखो इसको स्ट्रांगली सेलर्स एक्टिवेट है यहाँ पे, रेजिस्टेंस है यहाँ पे, रेजिस्टेंस ब्रेक करके वापस सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ हो सकता है, लेकिन अभी रेजिस्टेंस है यहाँ पे स्ट्रांगली, तो शायद उसको ब्रेक करेगा। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आज स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो 12 पॉइंट का ही है। देखो इसको सेलर, जितने भी सेलर्स एक्टिवेट थे उनको अभी पोजीशन क्लोज करनी पड़ी और वापस बाइंग की रैली लेने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इसको ब्रेक करता है रेजिस्टेंस को, ये वाले, तो उसको रेजिस्टेंस को ब्रेक करके वापस सपोर्ट बनाने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट है, बायर्स भी एक्टिवेट है, तो दोनों में किसका पलड़ा भारी होगा देखा जाएगा अभी। स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, ब्रेक कर दिया। लेकिन स्ट्रांग जो ये में रेड कलर का है, अगर इसको ब्रेक करते हैं तो ऊपर जाएगा, अगर इसको ब्रेक नहीं किया तो नीचे आने की कोशिश करेगा। देखो यहाँ पे भी स्ट्रांग रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रांग सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी तक तो है, लेकिन इसको ब्रेक किया तो शायद हमारा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। स्टॉप लॉस हिट हो चुका है गाइस, देखो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है, तो यहाँ पे 12.60 का स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और ऊपर कोशिश कर रहा है। देखो स्ट्रांगली यहाँ पे आ गए, यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो चुके हैं। देखो नए बायर्स एक्टिवेट हो गए। ठीक है गाइस, थैंक यू। आज के दिन इतना ही, मंडे को मिलते हैं नए सीज़न के साथ या नए ट्रेडिंग के साथ। अपना तो स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।